अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है MS SQL सर्वर। और इसके अंदर लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो कौन सा पढ़ रहे थे? डेटा इंटीग्रिटी, जहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए अलग अलग कॉन्स्टेंट बता रहे थे। यहाँ पे प्राइमरी की बताए, उसके बाद यूनिक की बताए, डिफॉल्ट बताए, एक बताए, एक और की बचा हुआ है दैट इज फॉरेन की। फॉरेन की का यूज होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने। रेफरेंशियल मतलब होता है जहां पे लिंक हो, उसको क्या बोलते हैं? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में क्या होता है कि आपका एक टेबल जो होता है वो दूसरे टेबल पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए। तो डिपेंडेंट एंटिटी भी हम लोग बोलते हैं। अगर जब तक तुम्हारा मेन उस पर्टिकुलर एंटिटी का डेटा, मेन टेबल में उस पर्टिकुलर एंटिटी का डेटा नहीं होगा, तब तक दूसरे वाला टेबल में डेटा नहीं हो सकता। इससे एक एग्जांपल से समझो कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट एडमिशन ही नहीं लिया है तो उसका फी टेबल में डेटा हो सकता है? नहीं। अगर उसका स्टूडेंट टेबल में नहीं है तो टेबल में भी नहीं होगा। अगर स्टूडेंट टेबल में नहीं तो उसका मार्क्स टेबल में भी नहीं होगा। अगर स्टूडेंट टेबल में नहीं है तो उसका अटेंडेंस टेबल में भी नहीं होगा। मतलब यहां पे क्या हो गया, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जब तक स्टूडेंट टेबल में नहीं जाएगा तब तक वो मेरा फी में भी नहीं आना चाहिए, उसका रिकॉर्ड, उसका अटेंडेंस में भी नहीं आना चाहिए, उसका मार्क्स के अंदर भी नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? बैंक का एप्लीकेशन बना रहा हो तो जब तक उसका अकाउंट खुलेगा नहीं, जब तक उसका अकाउंट टेबल में डेटा जाएगा नहीं, उसका ट्रांजेक्शन टेबल में डेटा जा सकता है? नहीं। जब अकाउंट ही नहीं तो ट्रांजेक्शन कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? तो जब ऐसा कोई ऐसा कोई इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करना है तो वैसे इंटीग्रिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए हम लोग फॉरेन की लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की टेबल का कोई ऐसा कॉलम होता है जो किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की के साथ क्या रहता है? लिंक होता है। फॉरेन की एक टेबल का कोई कॉलम होगा जो दूसरे किसी टेबल के प्राइमरी की के साथ क्या होगा? लिंक होगा। अब फॉरेन की वाले में जब डेटा डाला जाएगा तो पहले वो जिस प्राइमरी की के साथ लिंक है दूसरे टेबल का वहां जाएगा और चेक करेगा कि उसका डेटा वहां पे है या नहीं है। अगर वहां पे वो डेटा है, उस पर्टिकुलर जो भी डेटा डाला जा रहा है फॉरेन की में, अगर वो डेटा प्राइमरी की में है तो यहां डेटा लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट लिया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है R001, उसका जब हम लोग मार्क्स डालने जाएंगे तो मार्क्स टेबल में हम लोग क्या लगाएंगे? वहां पे जो तुम्हारा स्टूडेंट टेबल होगा वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा? प्राइमरी की होगा। अब मार्क्स टेबल में या अटेंडेंस टेबल में या फिर तुम्हारा फी टेबल में जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो सारा क्या होगा? फॉरेन की होगा। फॉरेन की किसके साथ लिंक रहेगा? वो लिंक रहेगा तुम्हारा स्टूडेंट के प्राइमरी की के साथ, मतलब स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर। अब मान लो जैसे ही मार्क्स में हम डेटा डालने जाएंगे R001, तो पहले R001 को ले आके देखेगा स्टूडेंट टेबल में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर में R001 है या नहीं है। अगर है तो ले लेगा, अगर नहीं है तो वो नहीं लेगा। बोलेगा भाई यहाँ रेफरेंस इंटीग्रिटी का क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है, क्योंकि आप ऐसा स्टूडेंट का डेटा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर डालने की कोशिश कर रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर में उसका प्राइमरी की में एग्जिस्ट। उसी काम के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फॉरेन की का। दूसरा, कभी कभी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए फॉरेन की बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? फॉरेन की। फॉरेन की क्या है? फिर से रिपीट कर देते हैं। एक ऐसा कॉलम है जो किसी दूसरे टेबल के किसी प्राइमरी की पे डिपेंडेंट हो सकता है। अब कुछ छोटा छोटा की पॉइंट्स हम बता रहे हैं। एक टेबल में प्राइमरी की एक हो सकता है, फॉरेन की बहुत सारा हो सकता है, जो अलग अलग किसी दूसरे प्राइमरी की पे डिपेंड हो सकता है। एक प्राइमरी की पे बहुत सारा फॉरेन की हो सकता है। एक प्राइमरी की पे बहुत सारा फॉरेन की अलग अलग टेबल का डिवीजन क्या बोले कि जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट पे मान लो कि मार्क्स वाला भी रजिस्ट्रेशन नंबर डिपेंडेंट है, अटेंडेंस वाला भी डिपेंडेंट है, फी वाला भी डिपेंडेंट है, और भी कुछ है एक्टिविटी है वो भी डिपेंडेंट हो सकता है। तो एक प्राइमरी की पे मल्टीपल फॉरेन की डिपेंडेंट हो सकता है। एक टेबल में एक प्राइमरी की हो सकता है लेकिन फॉरेन की बहुत सारा। अब बात है कि इसको बनाते कैसे हैं? बनाने के लिए आप टेबल बनाते समय बना सकते हैं, टेबल बनाने के बाद भी चलिए एक हम लोग डेटाबेस बनाते हैं और उसमें पूरा का पूरा रिलेशनशिप के साथ में पूरा का पूरा डेटाबेस क्या करते हैं? डिजाइन। अब एक मोटा मोटी हम लोग डेटाबेस डिजाइन क्या करने जा रहे हैं? पूरा का पूरा एक मान लो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटा रखना है, पहले कोर्स का डेटा रखना है, स्टूडेंट का डेटा रखना है, बात समझो। फिर उसमें क्या है तुम्हारा फी का डेटा रखना, अटेंडेंस का डेटा रखना और मार्क्स का डेटा, बहुत सारा टेबल बनाना। और सब में सारा कांस्टेंट लगाएंगे हम लोग। अब डिजाइन कर रहे हैं सारा कांस्टेंट लगाएंगे, सारा रिलेशनशिप कैसे होगा चलिए देखिए।
सबसे पहले तो डेटाबेस बनाना होगा, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट मैनेजमेंट, पूरा का पूरा देखो डेटाबेस सब डिजाइन होगा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, कोई भी डेटाबेस पे काम करने के लिए डेटाबेस को ओपन करना पड़ता है, यूज स्टूडेंट मैनेजमेंट को ओपन कर लेते हैं। अब देखो जब तक कोर्स नहीं होगा, इस पे यही देखना पड़ता है कि पहले कहां शुरू करें। जब तक कोर्स नहीं होगा तब तक उसके अंदर क्या होगा, स्टूडेंट नहीं होगा, तो पहले क्या बनना पड़ेगा, कोर्स। तो चलिए पहले कोर्स बनाते हैं। पहला टेबल क्या होगा, क्रिएट टेबल। कोर्स में क्या क्या होगा, पहला होगा कोर्स का आईडी, क्योंकि हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होना चाहिए, तो कोर्स आईडी कैर 5 दे दी। और क्योंकि इसमें कांस्टेंट लगाना है, कांस्टेंट CID, यहां क्या दे देंगे हम, प्राइमरी की। दूसरा कोर्स नेम, कोर्स नेम क्या है, ये हो जाएगा वैर कैर, बड़ा नाम हो सकता है इसलिए 100 दे दिया। हम चाहते हैं कि इसमें वैल्यू आपको पास करना ही करना है, कंपलसरी कॉलम बनाना, क्या डाल देंगे, नॉट नल। दूसरा है कोर्स ड्यूरेशन, कितना दिन का कोर्स है भाई, तो वो हो सकता है 1 ईयर, तो बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, तो यहाँ मान लो वैर कैर 50 देते हैं। कोर्स फी, और ये दे देते हैं हम लोग INT। और इसमें हम चाहते हैं कि मेरा कोर्स फी मिनिमम 500 होना चाहिए, मैक्सिमम 1.5 लाख, 500 से 1.5 लाख से, या 5,000 या 5,000 से लेकर 1.5 लाख। यहाँ पे क्या करेंगे, हमको रेंज देना है, यहाँ पे हम लोग किस, यहाँ पे हम लोग यूज चेक होगा, कंडीशन चेक करना है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हम लोग टेबल बनाते समय ही ऐड कर रहे हैं, कांस्टेंट के कोर्स फी चेक। क्या चेक करेगा, कोर्स फी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5,000, एंड हम बोले तो यहाँ एंड ऐसे लिखना पड़ता है, कोर्स फी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 लाख। फिलहाल इसमें इतना ही कॉलम रखते हैं। मेरा पहला टेबल बना, देखो सेलेक्ट करते हैं, बन गया। अब बनाना है स्टूडेंट, बनाना है, लेकिन स्टूडेंट जब एडमिशन लेगा तो कोई ना कोई कोर्स में एडमिशन लेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उस स्टूडेंट में कौन सा कोर्स में एडमिशन ले रहा है उसका सारा डेटा डालने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली उसका कोर्स कोड डाल देते। क्या डालते हैं, कोर्स कोड। पहले चलो पहले स्टूडेंट बनाते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे कैसे। क्रिएट टेबल कोर्स, नहीं स्टूडेंट ना, कोर्स तो ऑलरेडी बन चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट आईडी या STUID, उतना बड़ा नाम नहीं, STUID, ये भी कैर 5 होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, स्टूडेंट आईडी यूनिक होना चाहिए, यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्टूडेंट के अंडरस्कोर SID, फिर स्टूडेंट का नाम देना है, टू नेम, वैर कैर 100, ये हम कंपलसरी रखना चाहते हैं तो नॉट नल। स्टूडेंट का DOB क्या ले लिए, DOB, यहाँ क्या हो जाएगा, डेट। लेकिन हम चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमारा आज का डेट, और वो जो डेट ऑफ बर्थ डाला गया है का डिफरेंस कितना होना चाहिए, का डिफरेंस होना चाहिए हमारा 18 साल, या 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। 18 साल से कम का हम बच्चा एडमिशन नहीं लेना चाहते। वो कैसे करेंगे, ट्राई कर रहे भी, हमको ध्यान में आ रहा है कैसा कर। कांस्टेंट के STUDOB, यहाँ क्या करेंगे, चेक। चेक में क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, डेट डिफ होता है, डेट डिफ। डेट डिफ में क्या होगा, तुम्हारा जो आज का डेट है, आज का डेट निकालने के लिए गेट डेट करते हैं। और दूसरा होगा जो डेट ऑफ बर्थ डाला जा रहा है, जो डेट ऑफ बर्थ डाला जा रहा है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है कोई बात नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, एक कट ऑफ डेट दे देते हैं। कट ऑफ डेट क्या देंगे, DOB लेस देन इक्वल्स टू,
इस डेट से पहले का होना चाहिए। पहले देते हम लोग ईयर, ईयर हम देते, या पहले हम देते मंथ 12, फिर देते हैं डेट 31/2007। जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31/12/2007 या उसके पहले का होना चाहिए। लगभग मिला जुला के देखो 18 साल हो जाए। उसके बाद हम लोग देते हैं जेंडर। क्या देते हैं? जेंडर। वायर कैर 50। अब हम लोग चाहते हैं कि इसमें मेल फीमेल अदर, यही 3 में से कोई वैल्यू होना चाहिए। और कोई वैल्यू भी क्या होगा, जब हम लोग, जब ऐसा होता है कि कोई वैल्यू या रेंज ऑफ वैल्यू, तो फिर चेक लगाते हैं। STU, जेंडर, पूरा का पूरा देखो हम सब कुछ लगा के दिखा रहे हैं एक साथ कि कैसे पूरा डेटाबेस चेक करिए। STU, जेंडर, या तो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, मेल, और जेंडर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, मेल, और जेंडर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, अदर। यही 3 वैल्यू में से कोई वैल्यू होगा। यहाँ पे इक्वल्स टू, एक काम कर, अगर ऐसे नहीं ले रहा तो ऐसे भी दे। इन नाम का एक ऑपरेटर होता है, यहाँ मल्टीपल वैल्यू हम लोग ऐसे दे, सीधा ये ज्यादा शॉर्ट। एक STU जेंडर, हाँ ठीक, जेंडर, हाँ देखो ये सही था, यहाँ कांस्टेंट, कहाँ से काम भी हम लिखे थे, सही लिखे थे, क्या है। चलो ये भी एक तरीका है, इन से भी कर सकते हैं। आगे इन के बारे में ग्रेटर सब डिटेल में पढ़ना हम लोग। उसके बाद STU जेंडर के बाद हम लोग चाहते हैं क्या, और भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बहुत कुछ दे सकते हैं। एक मोबाइल नंबर दे देते हैं, या STU मोबाइल वायर कैट 10। और हम लोग चाहते हैं कि मोबाइल नंबर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। एक तो प्राइमरी की ऑलरेडी लगा चुके हैं, क्या फिर करते हैं, एक प्राइमरी की लगा हुआ और यूनिकनेस से क्या क्या लगाते हैं, यूनिक की। STU फाइल दे देते हैं, क्या क्या कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ईमेल दे सकते हैं, सिटी दे देते हैं, तो STU सिटी वायर कैर 100। और हम लोग इसमें क्या चाहते हैं कि अगर सिटी ना पास किया जाए तो बाय डिफॉल्ट क्या चला जाता है, बाद क्या करते हैं, कांस्टेंट डिफॉल्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, STU डिफॉल्ट एज, हाँ डिफॉल्ट क्या बता दिए, डिफॉल्ट रहेगा भैया, धन्यवाद। ठीक है, डिफॉल्ट में क्या डाल दिए, डिफॉल्ट भी लगाए, देखो यूनिक की भी लगाए, प्राइमरी की भी लगाए, अभी तक फॉरेन की नहीं लगा, चेक की भी लगाए हर जगह। फॉरेन की में क्या है कि अब ये बच्चा एडमिशन लेगा तो कोई ना कोई कोर्स में लेगा, तो अब देखो यहाँ पे कोर्स का टेबल अलग है, कोर्स का सारा डिटेल यहाँ पे डाला हुआ है, तो दोबारा यहाँ पे कौन सा कोर्स कोड है, उसका नाम है, सब कुछ डालने का जरूरत नहीं पड़ता है। आप सिर्फ क्या यहाँ पे डालिए, क्योंकि कोर्स का डिटेल अगर किसी टेबल में है तो आप इसका कोर्स का आईडी डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं कि कौन से कोर्स में एडमिशन लिया, उसका कोर्स आईडी डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, कोर्स आईडी। वायर कैर, वहां कैर था तो यहाँ पे भी कैर होगा, कैर 5। अब यहां पे क्या करना है, हम चाहते हैं कि वही कोर्स आईडी जाए जो कोर्स आईडी इसके अंदर है, तब आपको इस कोर्स आईडी को इसके साथ लिंक कराना पड़ेगा। तो यहां तो ये प्राइमरी की है, बताया था ना, प्राइमरी की पे क्या लगा सकते हैं, फॉरेन की लिंक कर सकते हैं।
तो यहाँ आएंगे और यहाँ क्या देंगे, कांस्टेंट एफ के, फॉरेन की बना रहे हैं, कोर्स आईडी यार यहाँ 1 करेंगे। क्यों, एफ के कोर्स आईडी अगर यहाँ दे रहे हैं तो फिर दोबारा एफ के कोर्स आईडी नहीं दे सकते, क्योंकि अभी हम लोग फी भी बनाएंगे, वहाँ पे भी फॉरेन की बनेगा, हम अटेंडेंस बनाएंगे वहाँ पे भी बनेगा, मार्क्स बनाएंगे वहाँ पे भी बनेगा। तो अलग अलग जगह हो सकता है कि बहुत सारा फॉरेन की बने, तो जब भी हम लोग फॉरेन की बनाते हैं तो वहाँ पे एक नंबरिंग दे देना चाहिए। फिलहाल अभी कोर्स में तो नहीं होगा, लेकिन जब आगे जाके हम लोग स्टूडेंट आईडी पे करेंगे तो वहाँ जरूरत पड़ेगा। तो आदत डालो कि 1 2 3। अब ये फॉरेन की तो बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या बना रहे हैं, फॉरेन की। यहाँ पे फॉरेन फिर क्या लिखना होगा, की, लेकिन फॉरेन की होगा, ठीक है, फॉरेन की होगा, लेकिन लिंक किससे होगा, लिंक करने के लिए देखो यहाँ सिंटेक्स क्या होगा, फॉरेन की लिखेंगे फिर क्या लिखना पड़ता है, रेफरेंस है, का रेफरेंस होगा, लिंक होगा। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, लिंक होगा। लिंक होगा किसके साथ, वो टेबल का नाम देना पड़ेगा, टेबल के साथ इसका रिलेशनशिप बनाना है, टेबल के साथ बनाना है, कोर्स के साथ। कोर्स के कौन से कॉलम पे डिपेंडेंट रहेगा, वो कॉलम का नाम यहां पे दिखा हुआ ना, कॉलम नेम डेटा टाइप फॉरेन की लिखना पड़ेगा, फिर फॉरेन की का नाम देना पड़ेगा, जो भी नाम देना है, फॉरेन की का नाम, फिर फॉरेन की रेफरेंसेस, प्राइमरी की का टेबल का नाम, कौन सा टेबल में प्राइमरी की है और उसका कौन से कॉलम के साथ ये लिंक हो। अब क्या होगा कि यहां पे जो भी कोर्स कोड डाला जाएगा वो पहले जाके यहां देखेगा कि वो कोर्स कोड इस कॉलम में है या नहीं है। अगर वहां होगा तब तो यहां एंट्री ले लेगा, और नहीं है तो एंट्री, फॉरेन की तुम्हारा डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर सकता है, एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट तो उसका एक ही आईडी में बहुत सारे में आ सकता है, एक ही में डुप्लीकेट नहीं हो सकता, फॉरेन की में डुप्लीकेट। चलिए ये देखो फॉरेन की बनी, अब इसको हम रन कराते हैं और एक इसका मजेदार चीज तुम लोगों को दिखाते हैं, डेटाबेस डायग्राम देखना वहां रिलेशनशिप कैसे बताते हैं। हम लोग जाते हैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे, डेटाबेस पे जाते हैं, डेटाबेस का नाम क्या है, मैनेजमेंट, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक डेटाबेस डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, डेटाबेस सकता है, एसक्यूएल एक्सप्रेस में डेटाबेस डायग्राम। हाँ सॉरी, यहाँ पे अभी क्या करना है, इस डेटाबेस को एक्सपैंड करेंगे और यहाँ पे क्या आ रहा है, डेटाबेस डायग्राम आ रहा है, तो हम लोग एक्सपैंड करेंगे इसको, डेटाबेस डायग्राम को, तरह से ऑप्शन आएगा यहाँ पे यस, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, न्यू, आया, टेबल को ऐड करना पड़ेगा, हम कोर्स को भी ऐड कर देते हैं और हम लोग स्टूडेंट को भी ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे, देखो अभी ये डायग्राम में तुमको बता रहा ना कि कोर्स है, कोर्स के साथ क्या है, लिंक में कौन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइमरी की बता रहा है स्टूडेंट आईडी पर, यहाँ किस पे प्राइमरी की बता रहा है, कोर्स आईडी, और ये जो रिलेशनशिप है बता रहा है क्या, देखो इस तरह से तुम यहाँ पे ये फॉरेन की है कोर्स आईडी, ये क्या है, किस पे डिपेंडेंट है, अब इस डायग्राम में दिख रहा है ये, और टेबल ऐड करते देखो डायग्राम क्या आते जाएगा। अब स्टूडेंट बन गया, अब स्टूडेंट पे भी कुछ टेबल डिपेंडेंट रहेगा, टेबल डिपेंडेंट रहेगा, कौन कौन सा, पहले तो मान लो कि बच्चा जैसे एडमिशन लेगा तो फी देगा, तो पहले फी टेबल क्रिएट टेबल, फी में सबसे पहले क्या होगा, एक फी आईडी होगा, क्या होगा, या फी आईडी की जगह क्या होगा, रिसिप्ट नंबर होगा, क्या होगा, REC को आईडी रखते हैं 1 2 3। एक और चीज बताते, हम नहीं बताते, अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा कॉलम बनाए कोई रनिंग नंबर अपने आप आए हम बिना डाले हुए, तो हम चाहते हैं कि रिसिप्ट नंबर अपने आप 1 2 3 4 आ जाए,
या 10001 से शुरू हो फिर एक एक करके बढ़ते जाए। उसके लिए क्या होता है, यहाँ एक आइडेंटिटी नाम का लोग कीवर्ड यूज करते हैं और यहाँ हम बता दें कि पहला जो रिसीट कटेगा उसका स्टार्टिंग रिसीट क्या रहेगा 1001 और वो कितना कितना करके बढ़ेगा एक एक करके। तो पहला 1001 फिर अगला रिसीट नंबर अपने आप क्या हो जाएगा 100। अब इसके लिए तुमको वैल्यू डालने का जरूरत नहीं है, तरह से डिफॉल्ट ही हुआ लेकिन फिक्स डिफॉल्ट नहीं हुआ। ये क्या हो गया रनिंग नंबर हो गया। अगर हम यहाँ पे 1 डाल देते 1 से शुरू होता फिर 2 भी कर सकते हो तुम। रिसीट नंबर हो गया, फिर रिसीट डेट, किस डेट को पैसा दिया वो डेट हो जाएगा, करेंट डेट हो जाएगा। और इसमें भी हम चाहते हैं कि क्या हो कि अगर डेट ना डाले तो अपने आप क्या चला जाए करेंट डेट चला जाए। क्या चला जाए आज का डेट चला जाए। उसके लिए आज के डेट के लिए क्या लगा देंगे डिफॉल्ट। कोई भी चीज जो अपने आप चाहते जाए तो उसके लिए क्या लगाते हैं डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट डीएफ REC डेट। बताते कि डीएफ लगा के कॉलम का नाम दे दीजिए। क्या कर देंगे डिफॉल्ट। और आज का करंट डेट डालने के लिए एक फंक्शन होता है गेट डेट। ये सब आगे हम लोग को पढ़ना फंक्शन। गेट डेट मतलब क्या होगा सिस्टम करंट डेट होगा उसके अंदर। और उसके बाद हमको क्या देना है कौन बच्चा पैसा दिया, पूरा नाम वाम नहीं डालना है। उस बाकी डिटेल तो मेरा स्टूडेंट टेबल में है ही, खाली उसका क्या डालना है स्टूडेंट आईडी। हम लोग यही स्टूडेंट आईडी डालेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट आईडी को पहले चेक करे लेने से पहले वो मेरा स्टूडेंट है या नहीं है। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होगा रिलेशनशिप होगा फॉरेन की क्या होगा ID 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉरेन की। और ये किसके साथ रेफरेंस होगा रेफरेंसेस ये स्टूडेंट का STUID के साथ। कौन सा स्टूडेंट पैसा दिया वो भी हो गया। उसके बाद कितना पैसा दिया यहां पर हम लोग क्या डाल देंगे अमाउंट 90 बस इतना ही रखते हैं। रिसीट नंबर इस डेट पे दिया। अच्छा एक चीज और डाल सकते हैं जो हेड क्या है अमाउंट हेड बोलते हैं। अमाउंट हेड मतलब कि एडमिशन फीस दिया है, एडमिशन फी दिया है या मंथली फी दी इंस्टॉलमेंट दिया है या फाइन दिया है एग्जाम फी दी। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कुछ कोड बना देते हैं। मान लो कि अगर एडमिशन फी है तो उसका कर देते AD फी, अगर इंस्टॉलमेंट है INST ऐसा करके कुछ कोड बना देते। अमाउंट हेड या पूरा भी लिख सकते हैं पैर 50 यहां पे दे देंगे। यहां चेक लगाएंगे तो चेक लगाएंगे तो अंडरस्कोर अमाउंट हेड और यहां पे करेंगे क्या चेक करेगा तो अमाउंट हेड इन कितना होना चाहिए या तो होना चाहिए एडमिशन या तो क्या होना चाहिए इंस्टॉलमेंट या तो क्या होना चाहिए फाइन या तो क्या होना चाहिए एग्जाम। और एक अदर भी देते हैं कोई फालतू फालतू कुछ कांड वांड कर दिया उसमें कुछ लग गया क्या पंखा का ब्लेड टेढ़ा कर दिया तो उसका कुछ लग गया देख उसको कहाँ डाल दिए अदर में पीछे अमाउंट डाल दिए। मेरे देखो एक और टेबल बन गया कौन सा टेबल। अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम में आते हैं एक और टेबल ऐड कर ऐड टेबल फी आ गया उसको ऐड फी को ऐड करेंगे देखना फी किस पे डिपेंडेंट किसके साथ लिंक है ना स्टूडेंट के साथ। उसको तुम यहाँ पे यहाँ ये इस पे डिपेंडेंट है ये किस पे डिपेंडेंट आ रहा है। अब एक बनाते हैं हम लोग अटेंडेंस पैसा तो पैसा दिया तो क्लास चालू होगा उसका क्लास चालू होगा तो अटेंडेंस बनेगा। ऐसी डेटाबेस स्टेप बाय स्टेप सब चीज को लिंक करके बनाए तो फिर डेटाबेस बन जाएगा तो फिर सॉफ्टवेयर से क्रिएट टेबल अटेंडेंस। अब अटेंडेंस होगा एक अटेंडेंस आईडी होगा जो रनिंग नंबर अपने आप 1 2 3 4 हम चाहते हैं
क्योंकि हर चीज में एक प्राइमरी होना चाहिए, आईडी भी आईएनटी कर देता है, और इसमें हम लोग रनिंग नंबर देते हैं। आइडेंटिटी 1 से शुरू होगा और एक एक करके क्या होगा, बढ़ते जाएगा। दूसरा कौन से डेट का अटेंडेंस है, एटीटी डेट, डेट हो जाएगा। डेट में भी हम लोग क्या चाहते हैं, अगर हम लोग कुछ भी नहीं डाले, आज अटेंडेंस मार रहे हैं तो अपने आप आज का डेट ले ले, यहां पे कर दे, डेट अपने आप ले लेगा। दूसरा किस स्टूडेंट का अटेंडेंस मार रहे हैं, देना पड़ेगा ना, यहां पे क्या देना पड़ेगा, स्टूडेंट आईडी देना पड़ेगा। यहां पे सिर्फ क्या आएगा, किस स्टूडेंट का अटेंडेंस है वो। अब यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे दे दिया स्टूडेंट आईडी कैर 5, लेकिन ये भी किससे लिंक होना चाहिए, स्टूडेंट से। उसी स्टूडेंट का अटेंडेंस होगा जो मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो यहाँ स्टूडेंट डालेंगे तो पहले जाके स्टूडेंट चेक करना पड़ेगा कि भाई वो स्टूडेंट वहां पे है या नहीं है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमको दे देंगे 2, क्योंकि ये ऑलरेडी एफ के स्टूडेंट आईडी 1 तो यूज हो गया है, यहाँ क्या देना पड़ेगा 2, बाकी वही होगा कि ये किसके साथ लिंक हो जाए। और दूसरा क्या है, अटेंडेंस का स्टेटस, तो वो हो जाएगा तुम्हारा स्टेटस, वहां कैर दे देंगे 1, एक ही होगा, एब्सेंट प्रेजेंट या हॉलीडे, नहीं हो सकता ना, या संडे, 4 एब्सेंट प्रेजेंट हॉलीडे या संडे। एब्सेंट के लिए हम ए डालना चाहते हैं, प्रेजेंट के लिए पी डालना चाहते हैं, के लिए एच और संडे के लिए एस, या कैंसिल के लिए सी, कैंसिल भी हो सकता है, क्लास कैंसिल। यहां पे क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट, यहां पे चेक लगा देंगे, अंडरस्कोर स्टेटस, और यहां पे क्या दे देंगे, करिए, क्या चेक करिए, तो है भी नहीं आ सकता, वो या तो क्या होना चाहिए, एब्सेंट, या तो एब्सेंट, या तो में से कोई होना चाहिए। अटेंडेंस टेबल भी बन गया। अब अटेंडेंस टेबल भी किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट पे ही। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में आ गए, ऐड टेबल किए, आखिरी क्या गया, आते हैं, ये किस पे डिपेंडेंट दिखा रहा, देखो तो भैया ये प्राइमरी है, स्टडी पे ही है, फॉरेन की यहाँ पे साथ दिया हुआ है। देखो स्टूडेंट डिपेंडेंट है किस पे, कोर्स पे, स्टूडेंट पे डिपेंडेंट कौन है, अटेंडेंस और मार्क्स भी बना देते हैं, पूरा डेटाबेस कम, ऑल कॉन्स्ट, ऑल सारा कुछ करके फाइनल, बहुत कुछ नहीं, फिर हम डेटा डाल के खाली चेक करना रहेगा क्या फॉरेन की काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला बनाते हैं मार्क्स, क्रिएट टेबल मार्क्स, में कोई आईडी देने का, या सीधा सीधा लेते हैं हम लोग स्टूडेंट आईडी, कौन से स्टूडेंट का हम लोग मार्क्स डाल रहे हैं, स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी होगा वही स्टूडेंट आईडी होगा तो कहाँ है, स्टूडेंट में है। यहाँ जो स्टूडेंट आईडी बनेगा, बनते के साथ ही क्या बन जाएगा, खाली नाम चेंज कर क्या कर दिया, फॉरेन की बना दी। कौन से स्टूडेंट का मार्क्स डाल रहे हैं, ये किस पे डिपेंड है, मार्क्स वाला स्टूडेंट के प्राइमरी की पे। दूसरा कौन सा एग्जाम का मार्क्स डाल रहे हैं, एग्जाम नेम, कैर 100 देते। अब चाहते हैं एग्जाम नेम भी आप फिक्स कर, भाई ऐसे है, या फाइनल एग्जाम है कि टेस्ट है, क्या है तो दे सकते, फिलहाल इसमें हम कॉन्स्टेंट नहीं लगा सीधे। दूसरा है मार्क्स कितने, मार्क्स यहाँ पे देते मार्क्स, इसमें हम कांस्टेंट लगाना चाहते हैं कि मार्क्स मेरा से लेके 100 के, मेरा मान लो जो भी छोड़ दे, अच्छा छोड़ देता
इसको भी रन कराते हैं, क्या डेटाबेस डायग्राम में आते हैं, ऐड टेबल प्रेस करते हैं, मार्क्स को भी स्टूडेंट, स्टूडेंट डिपेंड है किस पे, कोर्स, कोर्स किसी पे डिपेंड नहीं है, स्टूडेंट टेबल डिपेंड है, एक दो और लग रहा है तुम लोग डायग्राम देख के तो लग ही रहा होगा, ठीक है। देखो पूरा एक कंप्लीट छोटा मोटा स्टूडेंट मैनेजमेंट एक डेटाबेस हम लोग क्या कर लिया डिजाइन। अब चेक करना है कि भैया फॉरेन की काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो हम जो बकवास कर रहे हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, शुरुआत करेंगे कोर्स से। मेन टेबल कौन है, कोर्स, कोर्स के बाद फिर स्टूडेंट, जो सीक्वेंस वैसा डेटा डालो, मतलब 3 कोर्स का डिटेल हम लोग डालते हैं। डेटा डिटेल डालने के लिए क्या लिखते हैं, इंसर्ट, सारा डेटा डालना तो कोर्स, और यहाँ क्या लिख दें, वैल्यूज। पहला क्या है, कोर्स 01, दूसरा कोर्स नेम जावा, ड्यूरेशन ऑफ फी 4 मंथ्स, और फी है कॉपी पेस्ट टू शार्प सर्वर पाइथन। और का फी हो गया 8,000। पहले कोर्स में डेटा डाल दिए, आ गया, डेटा निकाल के चेक कर लेते हैं। लेट एस्ट्रिक फ्रॉम दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट में डेटा डाल, स्टूडेंट वैल्यूज, पहला क्या है, स्टूडेंट आईडी है, दूसरा क्या है, स्टूडेंट का नाम है, और रन। तीसरा क्या, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ तो पहले कर देते। क्या है, मोबाइल नंबर है, उसके बाद सिटी, उसके बाद कोर्स आईडी है, तो कोर्स आईडी वही देंगे जो मेरे पास है, LCG शार्प में कोई रन कराते हैं, कॉलम उस ऑफ बर्थ, जेंडर देना बोल, अभी वो भी क्या बोल रहा था कि जितना कॉलम है उतना नंबर ऑफ वैल्यू सप्लाई नहीं हुआ, आ गया, क्या निकाल के देखते, परफेक्टली दिख। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा कोर्स डालने की कोशिश करते हैं जो कोर्स है ही नहीं, स्टूडेंट का एडमिशन लेते हैं, कुमारी कर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे डालते हैं C006, वहाँ कितना है, C004 तक ही क्या आया, द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द चेक कॉन्सेप्ट,
ये वही फॉरेन की का एरर नहीं आ रहा है, ये कुछ और एरर आ रहा है। देखो क्या हुआ, एक वैल्यू ले लिया है, क्या किया है, वैल्यू ले ली, यहाँ कॉमा छूट गया ताकि फीमेल अदर सब, आप हम लोग कॉमा छोड़ दें। तो या तो टेबल ड्रॉप करना पड़ेगा या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पहले ड्रॉप करते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट ड्रॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, क्या क्या करेंगे, ड्रॉप एंड उसका कांस्टेंट का नाम, कांस्टेंट नाम क्या था, पहले कांस्टेंट को देखो, अब गड़बड़ हुआ तब इसको क्या किए, ड्रॉप कर दिया, कांस्टेंट हट गया तो कांस्टेंट रखना है, दोबारा कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट, भी वो हट गया, आपको काम ही नहीं करेगा, मेल फीमेल कुछ भी डालो ले लेगा। फिर हम चाहते हैं कि नहीं, तुरंत हम हटाए कि हमसे गलती हुआ था, फिर तुरंत लगाना चाहते हैं, क्या क्या करेंगे, ऐड स्टूडेंट, वही नाम डालते हैं उसका नाम, क्या लगाना है, एक, चेक लगाना है, क्या चेक करना है भाई, एस टी होना चाहिए, एल तो एल को डी खराब घर में लगा, लग गया। अब आते हैं यहाँ डेटा इंसर्ट, क्या बोला, हाँ यहाँ पे भी ड्रॉप मार दो, थोड़ा सा गलती था तो बहुत, अब देखो क्या आया, फॉरेन की का कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है, तो हुआ क्या कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे फॉरेन की वाला में C06 डाल रहे हैं, वो जा रहा है वहां चेक करने के लिए, और वहां C006 नहीं मिल रहा, तो ऐसा स्टूडेंट का हम लोग एडमिशन, ऐसा कोर्स में एडमिशन ले ही नहीं सकते जो मेरे पास कोर्स 006, अच्छा ऐसा किसी वही डाल रहे हैं, एक तो जीरो ज्यादा चला गया, अभी भी लेगा, नहीं लेगा, तो सर्च करेगा C0001 या 2, वहां 000, अब चाह के भी हम लोग गलत नहीं डाल सकते, डालना होगा, डाल देते हैं, 1 कर देते हैं, तो 1 001 करेंगे, लिया डेटा डाल के देखो, अब स्टूडेंट मेरा 2 हो गया, तब दोनों एडमिशन लिए, दोनों का फी भी तो कटेगा, ये फी में डेटा डालते हैं, सर्ट वैल्यूज, हम सारा फी का नहीं डालना चाहते, कौन कौन सा कॉलम है, एस्ट्रिक है, रिसिट नंबर, नंबर तो हम लोग ऑटोमेटिक आना चाहिए, रिसिट डेट भी ऑटोमेटिक आना चाहिए, हम लोग वहां पे सेट करके रखे हैं, हम लोग यहाँ बता रहे हैं कि भाई पार्शियल डेटा डाल रहे हैं, हम क्या डाल रहे हैं, हम डेट डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, अमाउंट हेड डाल रहे हैं, हम क्या डाल रहे हैं, पार्शियल डेटा अगर बता रहे हैं तो कौन कौन सा कॉलम बता रहे हो आपको, यहाँ पे टेबल नेम के साथ वो बताना पड़ता है। अब हम स्टूडेंट आईडी, कौन सा स्टूडेंट आईडी है, S001 का डेटा डाल रहे हैं, अमाउंट हेड, हेड में क्या था, एडमिशन का पैसा है, अमाउंट मान लो है कि नहीं, ले लिया ना, S001 तो मेरे पास है, चेक की में भी एडमिशन वहां डाला हुआ था, फी भी मेरा ठीक है, चेंज है आ गया। अब हम लोग एक बार डेटा निकाल के देखते हैं, लेट एस्ट्रिक फॉर्म
देखो यहाँ 1001 आया अपने आप, आज का रेट अपने आप आया क्योंकि वहाँ पर हम लोग लगा के रखे थे, आइडेंटिटी लगाए थे, इसमें क्या लगाए थे डिफॉल्ट, और ये हम लोग जो डाले आ गया। अब आते हैं कि दूसरा स्टूडेंट भी जो एडमिशन लिया S002 भी एडमिशन ही लिया, मान लो 3000 देकर रन करा दिए, आप रनिंग नंबर आ रहा 100, डेट आ गया S0। अब मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट का हम यहाँ फी डालने की कोशिश, जो स्टूडेंट है ही नहीं, S00 वो एडमिशन लिया, मान लो कि हम उसका पैसा डाल रहे हैं, क्या बोल रहा है फॉरेन की साथ एफ के स्टूडेंट आईडी, क्यों S003 मेरा स्टूडेंट टेबल में है ही नहीं, मेरा किस पे डिपेंडेंट है। ये चीज क्लियर हो रहा है ना कि फॉरेन की में जब डेटा डाला जा रहा है तो जाके कहां चेक कर रहा है, प्राइमरी की में, अगर वहां डेटा है तो यहां इनपुट ले रहा है, वहां डेटा नहीं तो वहां इनपुट। यही मेन काम किसका होता है, हमारा फॉरेन का। तो हम लोग क्या देख लिए, डेटा इंटीग्रिटी भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, डेटाबेस टेबल बनाने के बाद उसको मैनेज करना, मतलब अल्टर करना, ड्रॉप करना, वो सब सीखे हम लोग। उसके बाद डेटा इंटीग्रिटी, डेटा हमारा टेबल में कंसिस्टेंट जाए, करेक्ट जाए, उसके लिए डेटा इंटीग्रिटी करते हैं, जिसका हमारे पास होता है जिसके लिए प्राइमरी की लगाते हैं, डोमेन इंटीग्रिटी होता है, एक और डिफॉल्ट लगाते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता है जिसके लिए क्या लगाते हैं, फॉरेन की लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो भी सीख गए। अब है कि ठीक है, जब सारा डेटा बना लिए, अब अगला काम है डेटा निकालने सीख। डेटा स्टोर करने में जरूरत पड़ेगा तो निकालना भी तो पड़ेगा, तो अलग अलग तरीके से डेटा निकाल सकते हैं, बोलते हैं उसके लिए पढ़ना पड़ेगा DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अभी तक हम लोग पढ़े DDL और DML, ये दो चीज हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हमारा क्या होगा, DQL होगा, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जहां पर हम लोग डेटा निकालने सीखे। हमारा अगला सेशन स्टार्ट, वो भी काफी लंबा टॉपिक है, बहुत सारा कुछ, बहुत सारा क्लॉज पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा ऑपरेटर्स पढ़ना पड़ेगा। वो एक एक करके देखेंगे, पहले सिंपल से शुरू करेंगे, क्लॉजेस पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, स्टेप चलेंगे हम लोग। चलो आज इस सेशन में थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। पर स्क्रॉल पता चल जाए कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, ये हटा देते हैं कि तो बाद में थोड़ा सा, इसलिए इसको दे दिए थे। तो जो देख रहा है वो लोग अपना इसको नोट